बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपने थंबनेल पे फ़ोटो देख ली होगी। ये जो मौके निकल आते हैं जानवरों के, ये अमूमी तौर पे लोग चाहते हैं कि इनके जानवरों पे मौके नहीं होने चाहिए और इसका कुछ ट्रीटमेंट बताया जाए। बहुत दफ़ा मुझे ये मैसेज आते हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि यार इसकी ये ट्रीटमेंट है, और अगर आप अपने इलाके के जो डॉक्टर्स हैं आप उनसे बात कर लें, अगर वो आपको ये ट्रीटमेंट करके देख सकते हैं तो आप ज़रूर करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने फ्रेश जो भी हमारे वेटनेरियन भाई हैं उनके लिए ये वीडियो बना दी जाए, हमारे फार्मर्स भी देख लें। अगर किसी के पास ये प्रॉब्लम है, ये जो मौके निकल आते हैं जानवरों के, तो आपको चाहिए कि आप अपने जानवरों को इसका जो है वो मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाएं। मैं आपको ट्रीटमेंट के 3 से 4 ऑप्शन दूंगा, वो आपने देख लेने। जौन सा भी ऑप्शन आपको सूट करता हो वो आप ऑप्शन जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक चीज़ है, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारा जो फार्मर है ना जी, वो जानवर को अपने फैमिली का मेंबर समझता है, वो उसको अपने बच्चों की जगह पे रखता है। इसीलिए वो छोटा सा मसला भी आ जाए ना तो वो कहता है कि फटाफट इसका इलाज हो जाए। उसके आंख में जानवर की हल्की सी गिद्ध भी आ जाए ना तो वो बेचारा परेशान हो जाता है कि इसकी गिद्ध भी क्यों आ गई है, इसकी ये भी नहीं होनी चाहिए। तो खैर, आपको सबसे पहले ये बीमारी है, ये बीमारी क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल जो है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है दे देता हूं। फिर इसकी जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं वो गाहे बगाहे आपसे मैं सारे के सारे क्लियर करूंगा। तो ये बेसिकली एक वायरस है। वायरस की वजह से, डीएनए वायरस है जिसकी वजह से अमूमी तौर पे जानवरों के जिस्म पे जो हैं वो मौके निकलते हैं। ये पेप्टोवाविरिडी फैमिली से इसका ताल्लुक है। ये जो वायरस है ये ना सिर्फ जानवरों को बल्कि उसके साथ साथ इंसानों को भी जो है ये अफेक्ट करता है। लेकिन इंसान में पाया जाने वाला जो वायरस है वो जानवरों से थोड़ा सा जो है वो मुख्तलिफ जो है वो पाया जाता है। ये जब बीमारी जानवरों में आ जाती है तो ये एक जानवर के दूसरे जानवर के साथ मिलने जुलने से भी जो है वो एक से दूसरे में फैल जाती है। ये मक्खी मच्छर के जरिए भी फैल सकती है। ये जानवर के जो फोमाइट्स हैं उसके जरिए भी जो है वो फैल सकती है। ये इंजेक्शन वाले जो आपके सिरिंजेस होती हैं उनके जरिए भी जो है ये आपकी फैल सकती है। आप जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं ये वायरस उसके जरिए भी जो है ये फैल सकता है। अब ये बीमारी जो है इसके बारे में आपको बता दें कि ये ज़्यादातर आपको गायों में, घोड़ों में और जो डॉग्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेगी, और जो छोटे जानवर हैं, यंग एनिमल्स हैं, उनमें ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू बड़े जानवरों के। और बड़े जानवरों में भी ये हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है, लेकिन छोटों में इसके प्रॉब्लम आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। इसमें जानवर के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे जो है वो मौके से बन जाते हैं जिनको हम वॉर्ट्स कहते हैं। ये जो वॉर्ट्स हैं, ये जो मौके हैं, ये जानवर के जिस्म पे, उसके शोल्डर पे, उसकी थाई पे, उसकी गर्दन पे, उसके पेट के निचले हिस्से पे, उसकी बैक पे, उसके हिवाने पे, उसके थनों पे जो है ये पूरे के पूरे जो हैं ये जो मौके जो हैं ये बन जाते हैं। कभी कभार ये मौके जानवर के जहां से जो वेजाइना है, जहां से बच्चा निकल के आता है, वहां पे भी कभी कभार बन जाते हैं और फिर उसमें अमूमी तौर पे बच्चा देते हुए मुश्किलात का जानवर को जो है वो सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब ये जो मौके हैं ये, इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो वायरस है वो हर एनिमल के अंदर मुख्तलिफ तरह से असर करता है, किसी में कम करता है, किसी में ज़्यादा करता है। और ये वायरस जो है ये जैसे ही जानवर के जिस्म में जाता है तो वो 2 महीने के बाद, अमूमी तौर पे कम से कम 2 महीने के बाद अपना असर शो करता है, और उसके बाद तकरीबन 1 साल तक अमूमी तौर पे जानवर के अंदर ही पाया जाता है। और ये अमूमी तौर पे कम टाइम हार्ट प्रॉब्लम बन जाती है कि अगर एक को आ गया फिर दूसरे को, फिर चौथे को, फिर 10वें को। इसीलिए बेहतर यह है कि ऐसे जानवर को अगर कोई मसला बन जाए तो उसको बाकी जानवरों से अलहदा कर दिया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये यंग एनिमल्स में ज़्यादा होगा, और वो एनिमल जिनकी इम्यूनिटी का मसला बन गया है, कुव्वत मुदाफ़ियत कम है, उनके अंदर ये मसला होगा। और आपको पता है पीछे लंपी का आउटब्रेक पाकिस्तान में रहा है। वो जानवर जिनका लंपी स्किन की वजह से कुव्वत मुदाफ़ियत डिस्टर्ब हो गया है, उन जानवरों के अंदर भी आप
आपको ये देखने को मिलता है जी बड़े आराम से। इसकी कई सारी इकसाम है, इसमें बोवाइन पेपिलोमा वायरस 1 2 3 आगे एक पूरी लंबी सी लिस्ट चलती है जी। और अमूमी तौर पे ये जो जिस्म पे जो अमूमी तौर पे मौके बनते हैं, ये बोवाइन पेपिलोमा वायरस 5 जो है इसके बारे में जो है रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है जी। अच्छा, अब ये जो है आपको जैसे मैंने अर्ज किया कि ना सिर्फ आपको जिस्म के हिस्सों पे बल्कि आपको ये जिस्म के अंदर भी जो है ये आपको मिल सकता है। अच्छा, अब इसमें आपको अब ट्रीटमेंट के हवाले से आपको बताते हैं जी, क्योंकि मैंने आपको ज़्यादा बात अब ट्रीटमेंट पे ही करनी है, ये हल्की सी मैंने डिटेल आपको जो है वो दे दी है इस बीमारी के हवाले से। सबसे पहले नंबर पे ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ किसे कहते हैं? ऐसी बीमारी जो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। जैसे अगर आपको याद होगा वेल की बीमारी, वेल अमूमी तौर पे जानवरों को आती है, जिसको हम कहते हैं जानवर 3 दिन के लिए नीचे बैठ जाता है, आपने सिर्फ इलामात को हल करना होता है, 3 दिन के बाद जानवर बेहतरी की तरफ आ जाता है। तो ये जो बीमारी है इसमें अमूमी तौर पे जानवर जो है वो आपका रिकवरी खुद ही कर जाता है, लेकिन टाइम ज्यादा चाहिए। यहां पे रिकवरी जो है 1 साल से लेके 15 महीने तक का टाइम लग सकता है। मौके बनते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका साइज कम होने लग जाता है। साइज कम होते होते फिर ये जिस्म से गिर पे जाते हैं। अगर किसी के यहां पर निकल आया, यहां पे निकल आया, यहां पे निकल आया, जिस्म के किसी और हिस्से पे निकल आया तो इतना मसले वाली बात नहीं है। जानवर सिर्फ देखने में भद्दा लगेगा, लेकिन बाज औकात ये इतने ज्यादा हो जाते हैं जानवर पे कि उसने तादाद की वजह से, उस ज्यादती की वजह से जानवर को देखने को दिल भी नहीं करता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो इतना शदीद अटैक है, इसमें बहुत सारी और बीमारियां भी जानवर को आ घेरती हैं, शदीद मसला बन जाता है। बाज़ औक़ात थनों पे इतने ज्यादा बन जाते हैं कि मशीन से चुवाई करना पॉसिबल नहीं रहता और हाथ से चुवाई करते हुए भी दिक्कत का सामना रहता है। तो ऐसे जानवरों में साड़ू के मसाइल भी जो हैं आपके बन जाते हैं। अब पहला ऑप्शन तो मैंने बता दिया कि वेट कर लें, खुद ही गिर जाएंगे। हाँ, अगर आप वेट नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा हैं, जानवर को देखने को दिल नहीं करता, थनों को हाथ नहीं डाल सकते, तो फिर आपको ट्रीटमेंट की तरफ भी जाना पड़ेगा। एक ऑप्शन डिस्कस हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको सर्जिकली काट सकते हैं, मतलब सर्जिकल रिमूवल है कि आप ब्लेड के जरिए इसको काट सकते हैं। थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होगी, वो आप इसको मौके पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर ये मौके या वार्ड्स जो हैं ये अभी ताजा ताजा निकल रहे हैं, तो जैसे ही आप इनको काटेंगे तो मेरे भाइयों दोबारा होने के इम्कानात बड़े जो है ना इसमें हो सकते हैं। इसलिए वार्ड को या मौकों को तब काटना है जब ये मुकम्मल साइज ले चुके हों, और या फिर ये मुकम्मल साइज लेने के बाद वापसी पे जा रहे हों, रिग्रेस हो रहे हों, तो तब इनको काटा जा सकता है। और ये उस वक्त रिकमेंड किया जाता है अगर किसी जानवर के जिस्म पे इतने मौके बन गए हैं कि उसको देखने को दिल नहीं करता। एक ऑप्शन सर्जिकल इंसिजन। ऑप्शन नंबर 2, दूसरा ऑप्शन यह है कि जानवर का ब्लड लेके उसी को लगा दें, ऑटो हीमोथेरेपी कर दें। कैसे? बेहतर हाल यह है कि जानवर का, बड़े जानवर का 30 ml 30 cc ब्लड ले लें, 15 cc खाल के नीचे और 15 cc गोश्त में लगा दें। अगर ये बड़ा जानवर है, अगर छोटा जानवर है तो आप 15 cc लेके आधा खाल के नीचे और आधा गोश्त में लगा दें। उमूमी तौर पे याद रखिएगा कि ये जो ट्रीटमेंट है इसका रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा। ऐसे नहीं होगा कि आज आप इलाज करेंगे, सुबह को जब आप उठेंगे आप कहेंगे वाह 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 जानवर तो मेरा साफ हो गया। ऐसे नहीं होगा। ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स आने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं, इस बात को जरा ज़हन में रखिएगा। 2 बातें होगी, पहली मैंने बात बता दी काट दें, दूसरी बात ऑटो हीमोथेरेपी की बात हो गई। तीसरे नंबर पे आइवरमेक्टिन का टीका, यह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके ऊपर पेपर भी है, रिसर्च आर्टिकल भी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। अगर कोई भाई पढ़ना चाहता है वहां से पढ़ सकता है, या वैसे ही मैं अपने डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रीटमेंट ऑफ क्यूटेनियस बोवाइन पेपिलोमाटोसिस बाय आइवरमेक्टिन सर्च करें, आपके आगे बेबहा पेपर आ जाएंगे। अब आइवरमेक्टिन जो है वो आपने 2 दफा लगाना है जी, और लगाना है 15 दिन के वक्फे से। आज लगा दें, 15 दिन के बाद दोहरा दें। और मैं आपको यह मशवरा दूंगा, अमूमी तौर पे जो डोज है 1 cc 50 किलो वजन के लिए आइवरमेक्टिन लगाया जाता है। यहां पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 cc 45 किलो वजन के लिए लगाएं, 15 दिन पे रिपीट कर दें। रिसर्च ने यह बात साबित की है कि जिन जानवरों को यह प्रोटोकॉल किया गया उन जानवरों में 2 हफ्ते से लेके तकरीबन 6 हफ्ते
के अंदर अंदर जानवर जो थे उनके अंदर ये मोके उतर गए और बिल्कुल छोटे से रह गए और खत्म हो गए। ऑप्शन 3 दे दिए। चौथा ऑप्शन, और जो चौथा ऑप्शन है सबसे तगड़ा ऑप्शन है, अगर आप ये कर लें तो इसमें रिकवरी बहुत अच्छी है। वो क्या है? वो है वैक्सीन। अब वैक्सीन कौन सी है? जो खुद बनानी है। वैक्सीन जो आपकी कमर्शियल है उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, याद रखिएगा, कमर्शियल वैक्सीन का रिजल्ट को इतना अच्छा नहीं है। तो आपने वैक्सीन खुद बनानी है। वैक्सीन खुद कैसे बनानी है? मेरे तमाम वेटनेरियंस, मेरे तमाम भाई वो जरा बात को गौर से सुने। जानवर जो आपके सामने खड़ा है जिससे आप वैक्सीन बनाना चाहते हो, बेहतर है अगर आपके पास 4 या 5 या 6 किस्म के जानवर हैं और उनके आपने ये वैक्सीन बनानी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हर जानवर के लिए अलग वैक्सीन बना लें। बनानी कैसे है कि अगर एक जानवर के जिस्म पे मिसाल के तौर पे 15 या 16 मोके बन गए हैं, तो उन 15 या 16 मोकों को हल्का हल्का काट के उनके पीसेस ले लें और सब में से थोड़े थोड़े पीस ले लें। क्योंकि आप देखेंगे सम टाइम सारे मौके एक तरह के होते हैं, सम टाइम थोड़ा सा फर्क होता है, कुछ के साइज का फर्क, कुछ की शक्ल का फर्क, कुछ के रंग का फर्क। तो आपने वो पूरे जिस्म से मुख्तलिफ जगह से वो थोड़े से जो मौके हैं उनके पीसेस ले लेने हैं। उनके पीसेस लेके अच्छी तरह आप उनको जो है ये अच्छी तरह उसको ट्रिचुरेट कर लें, अच्छी तरीके से उसको बारीक कर लें, पीस लें। उसके बाद 500 ml की जो बॉटल मिलती है नॉर्मल सलाइन की, उसके अंदर 20 ग्राम, सिर्फ 20 ग्राम, याद रखिएगा 500 ml नॉर्मल सलाइन, 20 ग्राम उसमें आपने ये जो आपने ये मोके उतार के पीसे हैं ये 20 ग्राम बीच में मिक्स कर दें। जब आप इनको मिक्स कर देंगे उसके बाद आपने वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 लेके इसको पुन लेना है। जब आप पुन लेते हो, नीचे जो पानी बाकी बच जाता है उस पानी के अंदर 2 सीसी फॉर्मेलिन और 1.5 ग्राम आपने जेंटामाइसिन मिक्स कर देना है। जब ये आप काम कर चुके होंगे तो फिर आपने इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फ्रिज में रख दें और 2 दिन के लिए रख दें। अब ये आपकी वैक्सीन तैयार होगी। मैं इसकी एक फोटो भी दिखा देता हूं, जो तैयार करता वैक्सीन है वो आप देख सकते हैं। अब आपने लगानी कितनी है? आपने लगानी है 5 दिन लगातार। लगानी किस किस दिन है? पहले दिन, फिर एक दिन छोड़ के तीसरे दिन, फिर एक दिन छोड़ के 5वें दिन, फिर एक दिन छोड़ के 7वें दिन, फिर एक दिन छोड़ के 9वें दिन। 48 घंटे के फर्क से आप लगाते जाएंगे। पहले दिन 1 सीसी, फिर 2 सीसी, फिर 3 सीसी, फिर 4 सीसी, फिर 5 सीसी, इस तरह करके आप लगाएंगे और लगाना है खाल के नीचे। और इसके साथ साथ जब आप ये काम कर रहे होंगे, इसी के साथ साथ वो जो मैंने आपको ऑटो हीमोथेरेपी बताई थी कि जानवर का खून निकालें, आधा गोश्त में लगा दें, आधा खाल के नीचे लगा दें, वो भी आपने काम इसी के साथ करना है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जैसे ही तीसरा चौथा हफ्ता आएगा आप देखेंगे आपको अपने जानवर में एक वाज़ेह फर्क जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आपको नजर आएगा कि मौके गिरने शुरू हो गए, उनके अंदर रिकवरी आनी शुरू हो गई। जानवर भी आपको देखने में अब पहले से आपको ज्यादा जो है मजा भी आ रहा होगा देख के। तो ये याद रखें कि इस किस्म के जानवर अगर कोई हर्ड में आ जाए तो थोड़ा सा उसको अलहदा कर दें। अमूमी तौर पे चूंकि वायरस जब जिस्म में दाखिल होता है अपना असर काफी देर बाद शो करता है, तो आपको नहीं अंदाजा होता कि किन किन जानवरों में जा चुका है। बहरहाल अगर किसी के पास ये मसला बन गया है तो अगर मुझे कोई ट्रीटमेंट करना है तो मैं ऑप्शन नंबर 4 पे चला जाऊंगा, वो बेहतर है, उसमें रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।